नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दिन भर की भागदौड़ के बाद भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा जैसे ही मलकपुर गांव से गुजरी तो यहां चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे, तो इनसे चुनावी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दें, मलकपुर गाँव वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के पहलवानों ने, क्योंकि यहाँ इस गांव को पहलवानों की खान कहा जाता है और यहाँ के पहलवानों ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांव का नाम रोशन किया है। 90 के दशक से यहाँ पर मलकपुर शुगर मिल भी चर्चाओं में रहा है और इस गांव का नाम कहीं ना कहीं आता ही रहता है। तो यहाँ की बड़ौत विधानसभा की अगर बात करें, ये बड़ौत विधानसभा का गांव है और बड़ौत विधानसभा की राजनीति इसी गांव से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चुनावी माहौल है क्योंकि 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। जानते हैं इनसे कि क्या मुद्दे हावी रहेंगे और अब की बार चुनाव में किस तरह से ये लोग मतदान करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय तोमर है। संजय जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है अब की बार? माहौल ये है जी कि यहाँ का जो मतदाता है वो किसान, मजदूर और युवाओं की समस्या पे वोट देगा और उसमें मुख्य समस्या है किसान। गन्ना बहुल क्षेत्र है, यहाँ पास में ही 1 किलोमीटर दूर गन्ना शुगर मिल है। पिछले साल का भी हमें गन्ना भुगतान नहीं मिला, जो गन्ना अब सप्लाई कर रहे हैं उसका तो पता नहीं कब मिलेगा। ये बड़ौत रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 15 दिन में गन्ना भुगतान। 15 दिन नहीं, 15 महीने हो गए, कोई गन्ना भुगतान नहीं। दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ 2 फौज बनाई, आवारा पशुओं की फौज और बेरोजगार युवाओं की फौज। इन फौज तनारा इन्होंने कोई काम नहीं करा। यहाँ का जो युवा है, किसान है, मजदूर है, एक मुश्त इनके खिलाफ राष्ट्रीय लोक दल को वोट करेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया गन्ना भुगतान की बात आपने की, गन्ना भुगतान वैसे पूरे प्रदेश स्तर की का मुद्दा है और अगर हम लोकल विधानसभा के मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा है? लोकल विधानसभा में अभी आप बड़ौत से आए होंगे, ये रोड अखिलेश सरकार में बनी थी, ये टूट के जीर्ण शीर्ण होगी, इस पे एक टुक्की भी नहीं लगी इन पे। बड़ौत से चलती हुई ये रोड यहाँ तक कम से कम 18 जगह टूटी हुई है। बिजली है, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया। चलो आप लोग कहोगे लोकल बात करें, लोकल बात करें, कोई युवाओं के लिए कोई वो खेल की सुविधा नहीं, कोई कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाना ताकि युवाओं को कोई प्रोफेशनल कोर्स का वो कर सके या जॉब में फायदा हो सके। यहाँ कोई भी लोकल स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरह। जो यहाँ वर्तमान निवर्तमान विधायक है के पी मलिक, बिल्कुल फ्लॉप, कोई वो नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? जगबीर सिंह है जी। अच्छा, जगवीर जी, आपने तो चौधरी चरण सिंह जी की फोटो लगा रखी और कहीं ना कहीं चरण सिंह जी से प्रेरित है, हाँ जी, तो वोट भी। वोट लोकदल को जाएगी जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि ये क्षेत्र है जो ये लोकदल प्रेमी इसमें ज़्यादा रहते हैं, क्या कारण है, लोकदल से इतना प्रेम क्यों करते हैं आगे लोग? अजी लोकदल से इतना प्रेम ये है, ये जो भाजपा का केपी मलिक विधायक हुआ, इसने आज तक किसी भी गांव में इसके नाम का पत्थर नहीं लगाया, इसने कोई कार्य नहीं कराया और किसी भी गांव में किसी की भी समस्या नहीं सुनी, दुख सुख में कहीं भी शामिल नहीं हुआ। इससे तो लोग वैसे ही खपा हैं। और जो ये आवारा पशु हैं, खेत में किसान मतलब है पूरी रात ठिठुरता है, जिडा मरता है, और ये आवारा पशु उसके फिर भी खेत खा जाते हैं। इतने परेशान इस भाजपा सरकार से हैं, इतने किसी भी सरकार से परेशान नहीं हुए थे। तो इसलिए लोकदल को अब की बार हमने पहली बार भाजपा को ही वोट दिया था, अब खैर भाजपा को हमने टाल करके और लोकदल में शामिल हुए और लोकदल को ही वोट देंगे। हाँ, मैंने देखा था क्योंकि हम पिछले भी चुनाव प्रचार में आए थे तो तब भी देखा था, तो आप बीजेपी का झंडा थामे हुए हाँ, थे। बीजेपी का झंडा थामे हुए थे जी, सही बात है। अब की बार हम राष्ट्रीय लोकदल का झंडा थामे और जयवीर तोमर को ही हम विजयी बनाएंगे। अच्छा, चलिए, देखिए यहाँ पे युवा भी है, पहले महिला भी यहाँ पे खड़ी है, इनसे भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सोनिका चौधरी। सोनिका जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं शामली के उसमें जिले की रहने वाली हूँ। बागपत जिला में ससुराल है जी। अच्छा, तो अगर चुनाव की बात करें तो क्या माहौल लग रहा है? जी, माहौल तो हम बिल्कुल जयंत जी को लेकर चल रहे हैं, हर तरफ से हमारी जय हो रही है जी। तो अच्छा, अगर बीजेपी जैसे सुरक्षा का दम भर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दी है, इस मुद्दे से कितने सहमत हैं आप? नहीं, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। अब छोटी से बच्ची 3 महीने तक की सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान की ही पत्नी हूँ, और महिलाओं का तो बिल्कुल भी कहीं भी माता सुरक्षित नहीं है। मेरी माता बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। गैस इतनी महंगाई हो गई है, बहुत महंगा चल रहा है। राशन ये कुछ नहीं होता कि भाई थोड़ा सा राशन दे दिया। आम जनता को बहुत कुछ चाहिए। बिजली देख लो कहाँ जा रही है, सिलेंडर देख लो कहाँ जा रहा है। महिला बिल्कुल भी मिचोर नहीं है, बीजेपी पार्टी से लोकदल को चाह रही है। अच्छा, क्या मुद्दा होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्या मुद्दा हावी होना चाहिए लोकल की अगर बात करें? मुद्दा तो यही है जी, उनको हर तरह की वो मिले,
सुव्यवस्था होनी चाहिए उनकी। तो बीजेपी जैसे दम भर रही है, कह रही है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा दी है, तो सहमत नहीं आप इससे? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है। तो अब की बार क्या चाह रहे हैं फिर? अब की बार हम अपने चौधरी साहब को लाना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को लाना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, वैसे आपको बता दें, बीजेपी सरकार महिलाओं के सुरक्षा का बड़ा दावा भर रही है, लेकिन जो जिनसे हम बात कर रहे थे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। युवा है हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत तोमर है। अच्छा, निशान जी, अगर चुनाव की बात करें, क्या लग रहा है? देखो, चुनाव में अभी हमारे बड़े भाई ने किसान की बात बता दी, इन्होंने बहन जी ने महिलाओं की बात बता दी। मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात बताना चाहूँगा आपको। तो छात्रों के पास शिक्षा है। आप देखो 2-3 साल से कोरोना का बहाना लेकर ऑनलाइन ये शुरू करा दें। ऑनलाइन में टीचर कुछ नहीं पढ़ाते हैं। मैं खुद ऑनलाइन क्लास लिया, कुछ नहीं हुआ। रोजगार कहीं है नहीं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, टेट का एग्ज़ाम हुआ था, लीक कर दिया। बच्चे पेपर देने यहाँ का सेंटर लखनऊ डाल देते, आधे देने भी जाते हैं, आधे दे भी नहीं पाते। लीक कर देते हैं उस दिन ही पेपर, बच्चे परेशान होते हैं, किराया भी भरा जाता है। पहले क्या होता था, बच्चे रात को पढ़ा करते थे घर पे। अब इन्होंने ये गायें, जो हमारी माता का रूप होती थी, गाय माता, वो खेतों में छोड़ रखे हैं, बछड़े अगर हम खेतों पहले में बात छोड़ रखे करें, आपने शिक्षा की बात की, आपने परीक्षा की बात की। सुनने में आ रहा है कि पहले अखिलेश राज में भी पेपर आउट होते थे, भर्तियां निष्पक्ष तरीके से नहीं होती थी, अब भर्तियां निष्पक्ष तरीके से हो रही है। अब तो भर्तियां हो ही नहीं रही। आप कौन सी भर्ती देख लो जो पूरी हुई है? कोई भी भर्ती अभी तक इन्होंने कोई कंप्लीट करी नहीं है। कोई भी भर्ती आप उठा के देख लो, कुछ 22 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार में। इस चीज़ को देख लो आप। ये तो बहाना बना देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, आप कोई भी फॉर्म भरने जाओ, कम से कम 500 रुपये फीस होती है, कम से कम, और वो एग्जाम होता ही नहीं, तो वे फीस तो सब इनकी जेब में जा रही है। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर तो करा ही नहीं रहे। पहले क्या होता था, अभी मैं आपको बता रहा था, रात को बच्चे पढ़ते थे घर पे। अब क्या होता है, रात को डंडा लेकर खेत में बैठना पड़ता है, क्योंकि ये बिजार है, सब गाय है, बछड़े हैं, ये सब खेत की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। खेत में बैठना पड़ता है, डंडे ले लेकर पहरा देना पड़ता है, कोई खाने को नहीं। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से, जी इधर पहले इधर ही आए थे। आपका क्या नाम है भैया? अश्वनी जी। हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं अश्वनी आप? कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी बड़ौत में। कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल रहेगा? माहौल जी बढ़िया है बिल्कुल। योगी जी आएंगे जी दोबारा। योगी जी आएंगे। अच्छा, योगी जी ने क्या काम किया है? सर, काम मैं अपने गांव का ही बता दूं आपको। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। पहले घर से कट्टा, हम भी पढ़े प्राइमरी स्कूलों में, हम घर से कट्टा लेकर जा करते थे जी। अब आप जाके देखियो, वहाँ पे सर पे बेंच लग रही, हर स्कूल में इन्वर्टर है, और इतनी बढ़िया पेंटिंग है वहाँ। मतलब देखने में ऐसा लगा कि यहाँ बढ़िया है। स्कूल में जो नॉमिनेशन है वो भी ज़्यादा बढ़िया, मतलब एडमिशन। पहले एडमिशन के लिया गवर्नमेंट पहले एकदम देती कि एडमिशन कराओ, एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हो उसमें। लेकिन जब वहाँ बिल्डिंग ही बढ़िया नहीं होगी, वहाँ सुविधा नहीं होगी, कौन जाएगा जी वहाँ। अब आप जाकर देखो, पर ये मैं झूठ नहीं कह रहा, आप जाकर देखो खुद, यहाँ नहीं किसी भी गाँव में जाकर देख लेना, बेंच हर स्कूल में मिलेगी आपको, इन्वर्टर रखा मिलेगा उसमें, उस पर पेंट हुआ मिलेगा। और आप पिछली सरकारों का वो देख लेना, उसमें एडमिशन का रिकॉर्ड और आपका देख लेना, ऑटोमेटिक बढ़ा मिलेगा जी। अच्छा, तो ये लोग इतने नाराज क्यों हैं फिर सरकार से, जब इतना अच्छा काम कर रही है? सर देखो, यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है पूरा, किसानी का क्षेत्र है पूरा ये। इनकी गलत नहीं है बिल्कुल ये बात, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर, मतलब जब किसान बिल जो आया था, उसमें पहले थोड़ा जो सांसद भी है, विधायक भी है, उनके थ्रू राय लेनी थी जी सबकी किसानों की, कि ये हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप इसमें अगर कुछ मतलब वो करना चाह रहे हो, कुछ मतलब बदलाव करना चाह रहे हैं कुछ, तो आप इसमें हमें बताओ। वो थोड़ी गलती रही जी गवर्नमेंट की, ये मैं मान रहा हूँ जी अपनी बिल्कुल। अच्छा, चलिए एक बार इनसे जान लेते हैं। आप इसी गांव से है, तो आप बताएंगे कि जो इन्होंने बताया कि शिक्षा में सुधार है, क्या स्थिति है गांव के स्कूल में? शिक्षा में सुधार है, सिर्फ ऑन पेपर है, ग्रास रूट लेवल पर कोई नहीं। नॉमिनेशन हुए, नॉमिनेशन करने के लिए टीचर बाध्य है कि इतने लाओ, वो मानक है उनका। रही बात भाई ने बताया कि पेंटिंग हो रही, पेंटिंग तो एजुकेशन स्टैंडर्ड अप नहीं होता, एजुकेशन स्टैंडर्ड अप होता है पढ़ाने से, बच्चों को प्रेरित करने से, ताकि बच्चा प्रेरित हो और स्कूल में जाए। शिक्षा में सुधार नहीं आया, आपका कहना है? कोई सुधार नहीं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार मैं बता रहा हूँ, संजू भाई ने जी एक बात बताई कि वहाँ के माहौल से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से होता है सब कुछ। आप एक बात बताओ जी, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे जो आपको टीचर मिलेगा 12वीं पास, 10वीं पास, BA पास, ये सच्चाई है जी, किसी को भी उठा के देख लो आप। और जो सरकारी स्कूल में टीचर मिलेगा BA, B.Ed, BTC, टेट, सुपर टेट सारे करके जा रही हो। अब ये बताओ, योग्यता उसकी ज़्यादा होगी या उसकी ज़्यादा होगी जी? और दिक्कत क्या है जी, दिक्कत क्या है कि एक माहौल बना रखा पहले गवर्नमेंट ने कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। वो क्यों नहीं होती जी? क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ का अट्रैक्ट। बीजेपी सरकार में ये माहौल बदला है कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल बदला है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, चुनाव आ रहे हैं, आपका क्या मत है? मेरा मत बीजेपी, योगी सरकार। क्या कारण है? कारण मैं बताऊंगा ना, एक तो मुख्यमंत्री रहा वो आपका नाम ये योगी जी, एक रही मायावती, अखिलेश तो एक अन्य का मुख्यमंत्री नहीं। अमित तोमर जी। अमित
जी अगर बात करें चुनाव की, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ आरएलडी का है, गठबंधन का माहौल है। जो बीजेपी के जो यहाँ से विधायक है कृष्ण पाल, 5 साल में आज तक गांव में किसी भी गांव में नहीं गए, और मतलब किसानों के प्रति बीजेपी सरकार का बहुत बेकार रवैया। ना गन्ने का पेमेंट देख लो आप, बिजली बिल देख लो, किसानों के बिल, मतलब ये है कि किसानों के लिए कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। इसलिए किसान मजदूर वर्ग सब इनसे दुखी है, क्योंकि मजदूर होता है उसको भाई राशन फ्री में राशन दे दिया इनको, और इसे पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए। गैस पहले 300 रुपये का सिलेंडर, अब 1000 रुपये का सिलेंडर, कैसे पकाएंगे? राशन में कर रहे हैं, राशन फ्री। ये नहीं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, ना किसी के पास पैसा है, नोटबंदी इतनी आपको लगता है कि महंगाई सरकार को भारी पड़ेगी? बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आपसे जान ले, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे जान ले कि जो किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, इसका किसानों को लाभ नहीं मिल रहा? किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये पता नहीं 10% 15% लोगों को दे रहे, जो पहले दिए थे उससे फिर घटा दिए, अगली योजना में फिर घटा दिया, उसमें फिर घटा दिया। 2000 रुपये से किसान का कोई लाभ नहीं हो रहा, किसानों का नुकसान हो रहा है। अब लोगों के 4-4 बीघे गेहूँ, जो ये गाँव बछड़े छोड़ रखे, 4-4 बीघे गेहूँ, एक किसान के 4 बीघे गेहूँ है, 4 बीघे के लिए वो पूरी रात जाग गए, पूरा दिन काम करे, और 1 घंटे के लिए ताल लग जाओ, उसकी आग लग जाओ, 1 घंटे में सब टेसनेस। तो 2000 रुपये में कहाँ क्या काम होगा? 2000 रुपये में तो 1 क्विंटल गेहूँ हुआ। आपने हरी पगड़ी पहनी हुई है, तो आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या संगठन से? मैं पार्टी से बिलोंग करूँ जी। किस पार्टी से? राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष हूँ, ये SC/ST प्रकोष्ठ का। आप राष्ट्रीय लोकदल SC/ST से, तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल पूरा दलित समाज वोट कर रहा है जी, पूरा दलित समाज वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सदा से दलितों को लूटने का काम किया। अभी हाथरस का मुद्दा देख लो आप। नहीं, हम लोकल मुद्दों की बात यहाँ पे कर रहे नहीं, लोकल मुद्दों की यहाँ देख लो। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ से दलितों को कुछ मानती नहीं, दलितों के ऊपर शोषण करे। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी होती तो बताओ दलितों को यहाँ से लोकदल में क्या करते? भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत को देख लो आप, हमें देख लो आप। भारतीय जनता पार्टी सदा से दलितों की विरोधी रही है। नोकल के मुद्दे ये है क्योंकि हमारा किसान से रिश्ता है, जिसका किसान से रिश्ता है वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा, और जिसका किसान से रिश्ता नहीं वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट नहीं करेगा। हैं। आपने दलित की बात की, कहीं ना कहीं और आपने दलित के हक की बात की। बहन मायावती हमेशा से यही कहती है कि मैं दलितों के हक की बात करती हूँ, कि बसपा के साथ क्यों नहीं? देखो, बहन कुमारी मायावती का हमारा बुआ का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, लेकिन हमने 2014 के बाद में बुआ जी को छोड़ दिया। क्या कारण रहा? कारण ये रहा है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने लगी। भारतीय जनता पार्टी को कह दिया मैं जिता दूंगी। हमारे लिए तो जयंत चौधरी दलितों के सबसे अच्छे नेता रहेंगे। अगर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे दलितों के नेता जयंत चौधरी जी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे तो माना जा रहा है कि अगर बड़ौत विधानसभा पे बसपा की अधिक वोट निकलती है तो वो नुकसान बीजेपी को होगा। बसपा की तो जी यहाँ से जनामत जब्त होगा जाएगी, क्योंकि बीएसपी ने आज तक दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। 2014 के बाद में ना तो उन्होंने दलितों का कोई काम किया। हाथरस की बात कर लो आप, आगरा की बात कर लो, एक वाल्मीकि जी को प्रशासन ने मार दिया वहाँ पे। तो दलितों का बीजेपी ने सदा शोषण किया, और बीएसपी ने भी। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल में आपका सम्मान होगा? राष्ट्रीय लोकदल में भरपूर सम्मान मिल रहा है जी, सम्मान में कोई कमी नहीं है। चौधरी साहब ने वो सम्मान दिया हम लोगों को, जो मैनिफेस्टो में दिया वो बीजेपी और बीएसपी ने नहीं दिया। चलिए देखें, यहाँ पर सभी लोग हैं, ये सभी की मिली-जुली राय अब तक है। अभी मेरे साथ एक युवा और आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? दीपक तोमर, पूर्व प्रधान लोयन। अच्छा, आप प्रधान जी हैं। प्रधान जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? चुनाव जी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी इस प्रदेश में, जो लोगों को अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन 10 तारीख में परिणाम खुलेंगे उस दिन पता चलेगा। इस देश को जो कांग्रेस ने दिया, वो जो कहते हैं ना, एक मानसिक एक विचारधारा चल रही है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया हम उसे तहस नहस कर देंगे। तो 7 साल में उन्होंने आधा तो देश तहस नहस कर दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। मैं कहूँ अगर ये विचारधारा इस देश में अगले 5-10 साल और रहेगी, अगले 5-10 साल और रहेगी, तो मेरा मानना है कि देश को भी, चीन को, अमेरिका को सब भेज देंगे। तो मेरा तो अनुरोध है, यहाँ सभी लोग हैं, कि इस विचारधारा को हटाना है। और कांग्रेस है तो देश है। कांग्रेस जब भी थी जब आज़ाद हुआ देश, और कांग्रेस आज भी है। और भविष्य में जो ये विचारधारा वाले लोग रहे, ये लोग चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस देश से बिल्कुल नहीं जा रही। आपने बात की कांग्रेस की, अभी तो पहले अगर गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन रहा है, तो अब की बार कांग्रेस ने इन लोगों के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? देखिए, कांग्रेस को प्रदेश में जब भी उन्होंने गठबंधन किया तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। जैसे पिछली बार अगर 2017 में अखिलेश जी से कांग्रेस गठबंधन न करती तो कांग्रेस के कम से कम 50 विधायक तो अपने दम पे आ जाते।
क्योंकि उसका कार्यकर्ता खत्म हो जाए गठबंधन करने तक। इसीलिए मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने इस बार किसी भी छोटे दल से गठबंधन नहीं किया। इसके लिए प्रियंका जी और राहुल जी बधाई के पात्र हैं। छोटा दल मतलब कोई भी छोटा दल प्रदेश में, अरे कांग्रेस से तो सब छोटे ही हैं, अब फिलहाल में बीजेपी आपका निशाना कहीं लोकदल की तरफ तो नहीं? नहीं नहीं, मैं लोकदल की तरफ बिल्कुल निशाना नहीं है। लोकदल भी एक पात्र के लिए धन्यवाद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जिस विचारधारा ने उन्हें आमंत्रण किया था उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो मैं कह रहा कि कांग्रेस और लोकदल समाजवादी साथ कहीं ना कहीं एक हम विचारधारा एक है, समान विचारधारा, उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है। आपने कांग्रेस की बात की, क्या आप हमारे कैमरे में बताएंगे कि कांग्रेस ने लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो क्या लाभ इस विधानसभा में दिया है अब तक? देखिए, अब से 30-40 साल पहले यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ, अभी इस बार हमारा विधायक होगा तो हम लोकल मुद्दे उठाएंगे। हम सत्ता में यहाँ भागीदारी करेंगे जब भी तो यहाँ लोकल मुद्दों पे ध्यान देंगे। और क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? सब कुछ शुरुआत कांग्रेस ने तो करी। ऐसी कोई चीज़ बताइए जो कांग्रेस ने नहीं दी। हम तो ये बोलना चाहते हैं इस देश में। पूछ लेते हैं ताऊ जी खड़े हैं। ताऊ जी, इनका सवाल है कि कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया आप बताइए। भाई प्रधान जी को बैठा होगा, कांग्रेस ने किए दिया, हमारी तो नजरों में है नहीं कांग्रेस ने कुछ दिया। भी यहाँ से तो देख रहे भाई जब द्वार काट गए ये, अरे तड़की भी तड़की 8 में लटोरा, तड़की भी काटने पड़ेंगे। तो ये प्रधान जी जानते, प्रधान जी किधर गए? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, क्या दिया आप बताइए। देखिए, ये हमारे चाचा जी हैं, लेकिन मैं ये पर्सन बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूँ, जो कुछ बीजेपी बेच रही वो सब कुछ कांग्रेस नहीं दिया। इस बात पर लोग जाने नहीं चाहते। बस जो भी बेचा उन्होंने वो सब कांग्रेस ने तो बनाया, या बीच में कुछ छोटी मोटा टाइम दूसरे दलों को मिला तो उन्होंने बनाया। बीजेपी तो बेचने का काम कर रही है। जो बीजेपी बेच रही है किसने बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपका सवाल बीजेपी से है तो बीजेपी के भी हमारे यहाँ पे साथी हैं, बताएंगे। ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी, आप घूम जाइए थोड़ा, अब ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी बेच रही है ये सब कांग्रेस ने दिया है। सर आप एक बात बताइए, जब भारत आज़ाद हुआ, जब हर चीज़ पे कांग्रेस का ही कब्जा था, और को तो पनपने नहीं दिया इन्होंने किसी ने। भाई और नेता थे, वल्लभ पंत थे, और थे बहुत सारे थे, किसी को प्राणी नहीं दिया। सब कुछ था तो कांग्रेस था, सब कुछ कांग्रेस के नाम पे, सब जो कुछ भी बनेगा सब कांग्रेस के नाम पे। जब सरकारी जी उन्हीं की थी, और को पनपने नहीं दिया किसी। अभी एक बात हो, जिस गाँव में मैं ताकतवर हूँ, किसी छोटे आदमी को पनपनी नहीं देने का, जो नाम तो मेरा होगा जी, और किसका होगा। और रही बात बेचने की जी, जैसे क्या है कि वो ऐसा है जी, देखो जनता की यही तो पावर है जी, जनता की यही तो पावर है कि एक जो लोकतंत्र दिया जी गवर्नमेंट, इसने संविधान जो हमारे पावर दे जीवा, वोट का पावर, वो इसी चीज़ों का है जीवा। परिवर्तन कोई भी कितना बड़ा शासक कैसे भी आ जाओ, जैसे क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी है, चलो गलत मान लिया, गलत है वे, और जनता को जब ये लगने लगेगा कि भाई ये गलत कर रही सच में ही, देखो नेताओं की बात ही ना कर, जनता को सही लगेगा कि ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। बात बेचने की आ रही है कि एक बात बताइए, बेचा क्या है? प्रधान जी से मैं पूछना चाह रहा, क्या बेचा? एक चीज़ बता दो कोई। प्रधान जी बता दीजिए। रेल बेच दी, शायद मास्टर जी को नहीं पता, जहाज बेच दिए। और जो मास्टर जी बात कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की अब हमारे गांव में बेंच रखी, वो मैंने अपनी ग्राम निधि से रखवाई, वो किसी योगी जी ने नहीं रखवाई, ना वो उनका अधिकार, वो मेरी ग्राम पंचायत का अधिकार है, मेरा अधिकार था, वो मैंने रखवाई। और हर गांव में सरपंचों ने वो बेंच रखवाई। तो अब की बार किसकी सरकार बननी है? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, एक युवा है, इनसे भी जान लेते हैं। युवा है, भैया क्या नाम है आपका? सागर तोमर है सर। सागर जी, चुनाव आ रहे हैं, आप युवा है, अब की बार युवा किस मुद्दे पे वोट दे रहा है? रोजगार पे देंगे सर। इन्होंने बेरोजगार बहुत ज़्यादा फैला दी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई सर। हम लोग दल को देंगे सर, हम बीजेपी को वोट देगा, छीक चुके, परेशान कर दिया उन्होंने बहुत। नहीं सागर जी, अगर बात करें रोजगार की, आप युवा है, आपसे रोजगार पे बात करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने रोजगार के आंकड़े में पिछली सरकारों को पछाड़ा है। नहीं पछाड़ा सर, ये सब मतलब उसके हैं सर, ये रियलिटी में कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं, सिर्फ एक कागज के वो हैं, उन्होंने अपनी फाइल में कर दिए इतने रोजगार है। आप रियल पे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे जाइए, कितने बेरोजगार है, कितने ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो बेरोजगारी को झेल रहे। आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? मैं ग्रेजुएट बीएड कर रहा हूँ जी। बीएड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर लोक दल की सरकार आई तो आपको रोजगार मिलेगा? विश्वास? हाँ मिलेगा सर, हमारा प्रतिनिधि होगा लोक दल का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार होगा, विधानसभा में हम मुद्दा उठा सकते हैं रोजगार का। पिछली बार किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया सर मैंने, परेशान हो गए बीजेपी से, अब की बार लोक दल को देंगे। आपने प्रतिनिधि चुना था कृष्णपाल मलिक को, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनी उन्होंने? नहीं सुनी। आप ये बताइए, कोई एक कंपनी खड़ी की हो, मतलब कोई एमपी भी इनका, विधायक भी इनका, सब इनके हैं, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक बीजेपी का है, लेकिन क्या किया बताइए अब क्षेत्र में?
तो जैसे आपने अब जो लोकदल के प्रत्याशी है, क्या नाम है उनका? जयवीर सिंह तोमर जी हैं। जयवीर जी अगर यहाँ से विजय हुए तो आपको लगता है कि यहाँ पे कंपनी और रोजगार के अवसर हाँ खुलेंगे? करेंगे सर पक्का। चलिए देखिए युवा है, अभी आपसे भी जान लेते हैं थोड़ा। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा विकास जी, जैसे ठंड तो हो रही है, आप लोग सभी यहाँ अंधेरे में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह है चुनाव को लेके, तो ये उत्साह किसके प्रति है? लोकदल को वोट करेंगे। अच्छा विकास जी, मैं अधिकतर यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कांग्रेस वाले भी हैं और भाजपा वाले भी, लेकिन अधिकतर लोग लोकदल के पक्ष में हैं, क्या कारण है? लोकदल के पक्ष में एक तो किसान आंदोलन का समर्थन करा जयंत चौधरी ने, उसकी वजह से, और इसने बेरोजगारी इतनी कर दी बीजेपी ने, और ये बाजार इतने छोड़ दिए, इससे परेशान हो गए, क्या करें आदमी। पूरी रात हम 1-1 बजे तक बेचारों के पीछे अंडे हैं, इतना बुरा हाल कर रखा, रात को सोने के नहीं, खाने के नहीं, अपना अब चल देंगे थोड़ी देर में, छुट्टी अपना बेचारों के पीछे पूरी रात रात खेत में रहना पड़ता है। अच्छा मैं एक बार, नरेश जी आप थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा ये बताइए, किसानों की समस्या अधिकतर गन्ना भुगतान और आवारा बछड़े, तो इनका समाधान कैसे हो सकता है? इनका समाधान गवर्नमेंट आएगी हमारी, जयंत चौधरी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा अगर मिल वाले पेमेंट नहीं करते टाइम पे तो हम अलग से इनका फंड जारी करेंगे। और बीजेपी वाले कहते हैं हम फंड जारी करेंगे, फंड जारी तो कर दिया, लेकिन वो जारी जो फंड करा था, जो मिल को पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? किसान का तो भुगतान अब भी ऐसा का ऐसा ही है। अब ये कहें हमने इतना भुगतान कर दिया, अरे जब गन्ना पैदा करा वो किसान ने करा, बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं करा। जो ये कह रहे हैं हमने उस सरकार से पहले ज़्यादा गन्ना पैदा करा, पहले हम 90 लाख कुंटल गन्ना दे रहे थे मिल को, अब 1.5 करोड़ कुंटल गन्ना दे रहे हैं। वो बीजेपी ने नहीं दिया, वो हमने पैदा करा, हमने दिया। 1.5 करोड़ दिया तो 1.5 करोड़ का पैसा ज़्यादा होगा। पैसा तो पिछले साल का भी नहीं मिला, अब फरवरी का पैसा मिल रहा है, पिछली फरवरी का। इस साल का पैसा कहाँ? इसके लिए गवर्नमेंट आज अगर मलकपुर मिल की बात करें, 1,95 लाख रुपए आज भी दिए है, क्या इसका लाभ मिलेगा सरकार चुनाव में? चुनाव में कोई लाभ नहीं मिला है। किसान जब उल्टा हो गया तो हो गया, जब किसान को टाइम था देने का लाभ इन्होंने दिया नहीं, अब ये कुछ भी दे, अब इनको वोट नहीं करेगा किसान। अच्छा मैं एक सवाल और है, अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। जैसे राम मंदिर का भी मुद्दा हावी है और मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो क्या ये भी मुद्दा चुनाव में काम आएगा? कहाँ होया वो निर्माण? अयोध्या में। हमारा अयोध्या तो क्या मतलब है? नु बताओ, हमारा मंदिर है यहाँ, वे रुपये लगाओ जाओ अयोध्या में, हम क्या लेने जाए? हम तो अयोध्या नहीं ना है कहाँ भाई, हमारा यू ही है, घंटे का पेमेंट, बिजली का बिल, और ये बेचारों के ये मेन मुद्दा यू है। चलिए किसानों से बात की, युवाओं से बात की, आप क्या करें? जो ये कह रहे हैं भाई साहब, अभी हमें राम से अयोध्या से क्या मतलब? ये हिंदू ही नहीं, फिर ये फिर हिंदू नहीं है, ये नहीं होता। राम वे अलग चीज है, ये हिंदू नहीं, फिर लोग बेशक ना जाओ। एक सेकंड, हम हिंदू है ही नहीं, हम आर्य है। पहले पूरी चीजों का पता करा करो, हिंदू जाट होते ही नहीं, वे आर्य है, ठीक है? हम आर्य है, हमारा मतलब ही नहीं उसका। इधर यहाँ पे महिला है, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि युवाओं से हमने बात की, किसानों से हमने बात की, हमने किसानों से बात की। अश्वनी भाई एक बात कह रहे थे जी, मेरी बात सुनो पहले। अश्वनी भाई ने कह रहे थे, बेंच की तो बताई थी प्रधान जी ने, जहाँ शिक्षा की बात थी वही प्रोग्रेस हुई, बहुत काम करे उन्होंने। पिछली साल मेरे साथ 2020 में नवंबर के आसपास चाइना में कोरोना आया था, मार्च में 2021 में 3-4 महीने के अंदर वहाँ प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो गए थे। भाई जी बताया था 2 साल में कितने दिन स्कूल चले। ये चाइना का मुकाबले की बात करें, अब चाइना के हम उपनू जा रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, एक तो बात हुआ, समझ गए मेरी बात? समझ गए? ये अगर बात करें, ये वैश्विक महामारी है, इस पे अगर हम चर्चा ना करें तो वैश्विक महामारी में मार्च में वहाँ तो चल रहे स्कूल। और एक बात और कांग्रेस वाली बात थी, IIT थे 7, वे करे 13 पिछले 10 साल की जो योजना हुई भी कांग्रेस की, और IIM थे 3, वे करे 7। भाजपा बता दे क्या करेगी, कितने करे या करेगी? चलो कम शब्दों में एक बार सवाल बता दो, अब मैं समझ में नहीं आ रहा। IIT तो थे 7, वे हो गए 13, 10 साल में गए पिछले वाली योजना में, और IIM थे 3, वे करे 7, ये डबल कर दिया सीधे IIT और IIM जो इंस्टीट्यूट थे। भाजपा ने कोई करा हो तो बता दो। चलो कम शब्दों में देखो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं बता, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं, मैं क्या कहूँ? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जानकारी नहीं है, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। और दीपक जी है हमारे साथ। दीपक जी एक बार बता, चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए वैसे आपके हिसाब से? चुनाव के मुद्दे ये होना चाहिए जी, इस देश ने 2013 में एक सपना दिखाया था मोदी जी ने, हमें तो लग रहा है कि हम 7 साल से वो मोदी बदल गया। जो मोदी 14 में बना था, हमें 60 रुपये लीटर पेट्रोल दे था,
हमारी फीस डबल करा था, हमारी किसानों की आमदनी वो घटा दी। मुझे लग रहा है ये अडानी ना अंबानी ना मोदी नकली कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं रहा वो जो हम देख रहे हैं अब। तो पहले इस प्रधानमंत्री जी को तलाश करो, इसने जो वादे करे थे वे कहाँ चले गए। तो आपके अनुसार इन्होंने जो मोदी जी 14 में आए थे वो ही बदल दिए? मुझे तो लग रहा है वो बदल ही गया, नकली प्रधानमंत्री देश को चला रहा, वो था ही नहीं। वो तो यहाँ आकर कहता बड़ौद के इसमें जाट कॉलेज के फील्ड में कि मैं 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा। पिछले 4 महीने का पेमेंट मेरे गांव में मिल है, और यहाँ कुछ बीजेपी वाले भी खड़े, वे भी सुन ले, 4 महीने का पिछला पेमेंट खड़ा और इस साल का पूरा पेमेंट खड़ा। और जो कहता था कि बिजली आवेगा नहीं आती, बिजली आज भी उसी इतनी आ रही जितनी पहली 5 साल की गवर्नमेंट में होती, लेकिन बिल 200 रुपये आवा था, आज 2200 रुपये बिल आ रहा। तो ये करा मोदी जी ने। चलिए देखें, हम फिलहाल मलकपुर गांव में चुनावी चर्चा कर रहे थे। ये लोयन गांव है, लोयन गांव है, लोयन मलकपुर साथ में जुड़े हुए हैं और प्रधान भी शायद अलग अलग ही होते हैं यहाँ पे। हम लोयन गांव में चुनावी चर्चा कर रहे थे। यहाँ के ग्रामीणों की वैसे मिलीजुली राय रही, लेकिन अगर यहाँ के मुख्य मुद्दों की बात करें, गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं की समस्या, ये बड़ी समस्या है और इससे किसान परेशान है। अब किसान चाहता है कि किसी तरह सरकार में बदलाव हो और जो ये मुद्दे हैं इनका समाधान हो, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि 10 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, ये लोग किसको वोट करेंगे और किसकी सरकार बने।